स्टार्ट करें सर। ठीक है सर, देखना अपन ने कितना किया एक बार अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी कहाँ से, पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की हमने कहाँ से सर, डेफिनेशन से। हमने बोला क्या कि हमारे इधर पर कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 4 में डिफाइन है, कौन से एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है, जिसमें हमसे क्या बोला गया है सर, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किन के बीच में, लोगों के बीच का। कैसा रिलेशन कि जिसमें वो लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट कि जो भी वो बिजनेस कैरी कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो कुछ भी प्रॉफिट होगा सर, उसको वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बिजनेस को कौन रन कर सकता है, या तो सारे पार्टनर या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर। उसके बाद फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे सर, यही हमारी जो डेफिनेशन थी उसी को हमने फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया। हमने बोला क्या क्या होना चाहिए सर, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोला सर कि इनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो रिटन फॉर्म में या ओरल। रिटन मतलब लिखकर किया गया एग्रीमेंट, ओरल मतलब सर वैसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हो गया एग्रीमेंट। डन इतना। उसके अलावा क्या बोला सर, बिजनेस होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, बिजनेस मतलब कि ऐसा आप कोई एक्टिविटी रन कर रहे हो जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो। ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद क्या हो, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो। उसके अलावा हमने देखा सर कि बिजनेस को कौन रन कर सकता है, या तो सारे के सारे पार्टनर, या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी क्या कर सकता है, फर्म के बिजनेस को रन कर सकता है। डन इतना सर। अब उसके बाद आगे हमने देखी थी कुछ डेफिनेशन, जिसमें हमने बोला सबसे पहले पार्टनर्स मतलब सर इंडिविजुअली हर वो बंदा जो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, पार्टनर कहलाएगा। उसके बाद हमने बात की क्या, फर्म मतलब सर कलेक्टिवली सारे के सारे पार्टनर्स को अगर हमें कुछ बोलना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं सर, फर्म। तीसरी चीज बोली क्या, फर्म नेम मतलब सर मतलब क्या, जिस नाम से बिजनेस कैरी कर रहे हैं पार्टनरशिप का, जिस नाम से बिजनेस कैरी कर रहे हैं पार्टनरशिप का, वो क्या कहलाएगा सर, फर्म नेम कहलाएगा। डन इतना। अब थोड़े से पीछे आते हैं हम नहीं, उसके बाद हमने देखा क्या, टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ पार्टनर। 4 या 5 टाइप के पार्टनर देखे हमने। सबसे पहले बोला एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर, जो सिर्फ और सिर्फ जिसका मकसद क्या हो सर, प्रॉफिट। ठीक है सर, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, उसको शेयर चाहिए। तीसरा नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल मतलब नाम का है, अब पार्टनर नहीं बचा है, वो पहले कभी पार्टनर था या नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नाम का पार्टनर हो और किसी काम का ना हो, वो कौन सा पार्टनर कहलाएगा, नॉमिनल पार्टनर। उसके बाद हमने देखा क्या, पार्टनर बाय एस्टोपल, जो अपने आप को दूसरों के सामने एज अ पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग फर्म का बताए, वो क्या कहलाएगा, पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में एक पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड बंदे को एज अ पार्टनर ट्रीट करती है तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। डन इतना। अब थोड़े से पीछे आते हैं। हमने क्या बोला सर, हमने बोला था कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में है तो उसको हमने क्या बोल दिया था, पार्टनरशिप डीड बोल दी थी। उसको हमने क्या बोला था सर, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें होंगी सर जो भी पार्टनरशिप में एग्री हुई हैं। कौन कौन सी, जैसे सर नाम, फर्म का नाम, बिजनेस, उसके अलावा पार्टनर्स का नाम क्या रहेगा, मतलब पार्टनर का क्या नाम है, पार्टनर के एड्रेस, फर्म का एड्रेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ों, कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। डन इतना। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी पार्टनरशिप डीड के अंदर, क्या, उसको हमने बोला था आर्बिट्रेशन क्लॉज। कौन सा क्लॉज था, आर्बिट्रेशन क्लॉज। कैसा, क्या है इसके अंदर कि अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होगी तो उस कन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये लिखा होगा उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में। डन इतना। उसके बाद आगे हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कुछ चीज़ों पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ चीज़ों का हमने एक स्पेशल ट्रीटमेंट देखा, जिसमें सबसे पहले बोला गया प्रॉफिट कैसे बटेगा सर, इक्वली बटेगा। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। इसके अलावा पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या कोई और बेनिफिट पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर सर, और सर साथ में
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं की जाएगी सर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या थी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर एज अ लोन कैपिटल के अलावा फर्म को देता है तो उस लोन के ऊपर अगर कुछ दिया नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है डीड के अंदर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। डन इतना। उसके बाद हमने देखा सर, हमने आगे पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या था सर, एक नॉर्मल अकाउंट था जो कब बनाती है पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाएगी। इसमें क्या चीज़ें आएंगी सर, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा वो हम कहाँ से देंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को कहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसलिए मैंने नाम दे दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। क्या था सर, घर के अंदर का अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोला गया था, घर के बाहर का अकाउंट। देन पार्टनर को कुछ भी मिलेगा कहां से देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, सिवाय दो चीजों के, दो एक्सेप्शन देखे हमने। क्या क्या सर, पहले नंबर पर तो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कहां होगा सर, घर के बाहर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। उसके अलावा रेंट टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट मिल रहा है, पार्टनर को क्या मिल रहा है सर, रेंट मिल रहा है। अगर फर्म बिजनेस फर्म जो बिजनेस फर्म है हमारा, वो किसी एक पार्टनर की प्रॉपर्टी में और उसके बदले में पार्टनर को अगर रेंट मिलेगा तो वो भी क्या कहलाएगा सर, वो भी क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट भी कहाँ होगा, घर के बाहर होगा। पक्का, घर के बाहर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा। फिर इसी में हमने दो चीज़ें सीखी थी, क्या, एक था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होगा चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है, और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कोई भी चीज़ के बारे में चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से देंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। मतलब क्या, मतलब ये सर कि लॉस की कंडीशन में भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई चीज़ है तो उसको तो पे करना ही करना है। लॉस की कंडीशन में भी अगर कोई चीज़ क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस चीज़ को तो हमें पे करना ही पड़ेगा। अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट है तो पे करेंगे, अगर लॉस है तो नहीं करेंगे। पक्का। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशंस के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, 10-12 क्वेश्चंस हमने, या 8-7 कितने थे, 4-5 जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। उसके अलावा इसी के अंदर आगे हमने इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन भी देखी थी। इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन में किस तरीके से एप्रोप्रिएशन होगा ये हम देख चुके थे सर। उसके अलावा हमने आगे स्टार्ट किया था क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके थे सर, दो तरीके, यानी कि दो मेथड थे सर। पहला मेथड कौन सा था सर, पहला मेथड था फिक्स्ड मेथड। पहला कौन सा मेथड था, फिक्स्ड मेथड। सेकंड था सर फ्लक्चुएटिंग मेथड। पहला फिक्स्ड मेथड, दूसरा कौन सा, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड की बात करें हम तो फिक्स्ड मेथड नाम से क्लियर है, कोई एक अकाउंट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है सर। तो फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट खोल देते हैं हम, 1 और 2। पहला अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट, पहले अकाउंट का नाम क्या था, कैपिटल अकाउंट, जो कि क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा सर, जो कि क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें फिक्स्ड मेथड में दूसरे अकाउंट का नाम, तो क्या नाम, इसका नाम करंट अकाउंट था। इसका क्या नाम था, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा सर, उसका नाम क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट। अरे बोलो ना, पक्का। उसके अलावा हमने देख भी लिया था फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, यहीं तक था शायद हमारा ना, यहीं तक किया था हमने। तो देखना सर, एक बार और देखते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं, कौन कौन, ए और बी। ये कौन सा साइड कहलाएगा, डेबिट साइड, और ये कौन सा, क्रेडिट साइड। मैंने आपसे क्या कहा था कि क्या कहा था सर, कि कभी भी पार्टनर्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कंबाइन बनाएंगे। जैसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स वगैरह बनाते थे, कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, उसी तरीके से पार्टनर्स का यहाँ पे भी कितना, कंबाइन ही अकाउंट बनाएंगे। अभी दो पार्टनर है तो दो कॉलम हो गए, 3 पार्टनर होते तो 3 कॉलम बना लेते। पक्का। ए और ये बी लिख भी दिया, ये ए का होगा यहाँ पे, यहाँ बी का, ए और बी। ये पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर। डेट का कॉलम नहीं आएगा सर। उसके अलावा JF LF के कॉलम वगैरह बनाना चाहो तो बना लेना, वो तुम्हारी हेडेक है।
कौन कौन सी चीज़ है? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपको उससे क्या कहा था सर, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है? बैलेंस शीट, सॉरी कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। सारी लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने बाय बैलेंस BD। 99% केसेस में कैपिटल अकाउंट का तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होगा। डेबिट अगर है तो डेबिट साइड में लिख देंगे, 1% चांसेस हैं। पक्का लिखा है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा और क्या क्या आएगा सर? मैंने आपसे क्या कहा था, कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सर किसी भी वजह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, किसी भी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होगा तो डेबिट साइड में। कौन कौन सी चीज़ें सर? इसके अलावा हम पार्टनर को कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या सैलरी, या कमीशन, या अदर कोई भी रेम्यूनरेशन बाय अदर रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहाँ आएंगे? सब यहीं के यहीं आएंगे। पार्टनर को कुछ भी मिलेगा जिससे क्या होगा, उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। जितना भी होगा सर एज इट इज़ लिख देंगे, प्लॉट कर देंगे। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं? इसके अलावा भी अगर मान लो कोई पार्टनर है और वो कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तो उससे क्या होगा सर? उसके पास से कैश कम होगा लेकिन बिजनेस के पास क्या होगा? कैश बढ़ जाएगा, मतलब कि उसका कैपिटल बढ़ जाएगा पार्टनर का। तो अगर कोई कैश वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, एडिशनल कैपिटल कहलाएगा, तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कैश। पक्का? कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब सर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा? तो हमने देखी थी कुछ कुछ चीज़ें। टू सबसे पहले तो ना टू कैश, चलो ठीक है, सामने वालों ने क्या कर लिया है? ड्राइंग कर ली, पैसे निकाल कर लेकर गया पार्टनर, तो वो चीज़ें भी यहीं पे आ जाएंगी। इसके अलावा सर जो ड्राइंग कर रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पार्टनर्स से चार्ज करते हैं, तो वो यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह। पक्का? और कोई भी वजह जिसकी वजह से अगर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कम होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे। सारी की सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे सर? एक एक कर क्लोज करेंगे सारी चीज़ों को। मतलब पहले एक पार्टनर का क्लोज कर देंगे सर, कौन सा साइड ज़्यादा है, बैलेंस कर कैसे? फॉर एग्जांपल ए का इधर का टोटल आया 30,000, कितना आया? 30,000। डेबिट का ए का टोटल आया 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इधर का 30,000 है, इसका टोटल कितना है? 30,000। इधर का कितना है? 20,000। कितना कम है? 10,000 यहाँ लिख देंगे। अरे बोलो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। और उस बैलेंसिंग फिगर को अगर कुछ और नहीं दिया है, कुछ और नहीं निकालना है, तो वही क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या लिख देंगे? टू बैलेंस CD। पक्का? इसी तरीके से सेकंड वाले का कर लेंगे क्लोज, फिर एक एक कर ही करना है। डन? इतना ये हमने लिख दिया था। क्या ये, सॉरी, ये हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। जिसने नहीं लिखा है वो बना लो, जिसने नहीं बनाया वो लोग बना लो, जल्दी बनाओ। हाँ सर, अगर मान लो प्रॉफिट हुआ फर्म को तो उससे क्या होगा? इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। लिखेंगे यहाँ क्या? बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र। और लॉस होगा तो कहाँ? यहाँ जाएगा, टू लॉस ट्रांसफ़र। ताज़गी ये बात उस समय कहाँ, वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके? देन स्कूल में कितना होता है? कल इंटरेस्ट लोन देता है
पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया, लेकिन पार्टनर को भी 6% ज़्यादा मांग रहा है। नहीं दे सकते, 6% ही मिलेगा। मांगे वो किसी भी रेट से, हमें उससे मतलब क्या है। डीड अगर साइलेंट है तो 6%, अगर डीड में लिखा है 10% तो 10%। डन जतिन सर, डन का मुझे दिख ही नहीं रहा। अबे ये बनाना है, जईत तो कह रहे हैं, जईत जल्दी करो। क्या होगा इस चांद के आगे। डन, चलें स्टार्ट करें, आगे चलें। ये क्या था हमारा कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड से हो गया था ये? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब फिक्स मेथड की बात करेंगे हम। देखना इधर, सेकेंड फिक्स मेथड की बात करते हैं। फिक्स मेथड में एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले करंट अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। हेडिंग डालो करंट अकाउंट। डन। सुनना सर, इधर देखो, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था साहिल के पापा, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगी? दो जेब हो जाएंगी उनकी। एक कौन सी जेब रहेगी? करंट, और दूसरी कैपिटल। फिक्स्ड रहेगी, मतलब एक फिक्स्ड रहेगी मतलब सर उसमें पैसे आना जाना कम ही होगा, बहुत ही कम होगा, कम से कम। बाकी सारी चीज़ें कहाँ से होंगी? करंट अकाउंट से। तो फिक्स्ड मेथड में जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आएंगी। सारी की सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी। करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस कैसा हो सकता है? चाहे तो वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और चाहे तो वो क्रेडिट बैलेंस। लिख कर देंगे वो लोग कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है। कुछ नहीं दिया है तो सर क्रेडिट मानेंगे, अगर कुछ दिया है तो डेबिट हो सकता है, तो टू बैलेंस बी डी यहाँ लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है एक का डेबिट एक का क्रेडिट, एक का डेबिट और दूसरे का क्रेडिट। ऐसा भी हो सकता है दोनों के डेबिट, ऐसा भी हो सकता है दोनों को क्रेडिट। पक्का? उसके अलावा रूल वही रहेगा, किसी भी वजह से अगर करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स के अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कम होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कम होगा तो कहाँ? डेबिट साइड में लिखेंगे। सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम आएंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पक्का? उसके अलावा दूसरा अकाउंट का क्या नाम है सर? दूसरे अकाउंट का नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। दूसरे नाम अकाउंट का क्या नाम है? पहले का मान लो करंट है, दूसरे का क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा देखना सर। लिखा पार्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। अगर ऐसा है, अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो किया है तो ओपनिंग बैलेंस तो कैपिटल का क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। 99% केसेस में क्रेडिट ही होगा। बाय बैलेंस बी डी, जितना भी होगा लिख देंगे। पक्का? एक ओपनिंग बैलेंस, दूसरा जहाँ पर क्या जाएगा? टू बैलेंस सी डी। डन? इतना कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर कुछ चीज़ अगेंस्ट कैपिटल लिखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कैपिटल, तो चीज़ यहाँ आएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिखा हुआ है अगेंस्ट कैपिटल,
तो कहाँ आएगा, फिर कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर नहीं लिखा है तो सर यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा, वो भी सेपरेट दिया होगा। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अलग दिया होगा, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अलग दिया होगा। पक्का? बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है। क्या कि सारी की सारी चीज़ें फिक्स्ड मेथड में कहाँ पर आएंगी, करंट अकाउंट में आएंगी, टोटल A to Z। अगर किसी चीज़ के बारे में यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग तो आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में दे रखा है कि वो क्या है, अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा फिर टू कैश लिखेंगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अगेंस्ट कैपिटल है, यहाँ लिख देंगे सर। पक्का? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस वगैरह लिख दिया, तब यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। अगर वो दो ये चीज़ लिखी नहीं है अगेंस्ट कैपिटल, तो यहाँ सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा। पक्का? बना लो दोनों अकाउंट। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर वो क्लोजिंग। हाँ, ये करंट अकाउंट ही है। दोबारा बनाना है, तुम बोल दो कहाँ, साइड में लिख दो यही करंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दोनों का, एक का क्रेडिट है एक का डेबिट है, हाँ। तो क्या अकाउंट के साथ अलग अलग लाने पड़ेंगे? नहीं, क्यों? तो ए का क्रेडिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस है। ए का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस BD, ए में लिख दिया कितना, 20,000, मान लो 20,000 है। बी का कौन सा डेबिट बैलेंस है, बी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, तो यहीं पर लिखेंगे टू बैलेंस BD, बी में लिख देंगे 20,000। पक्का? दोनों आ जाएंगे एक टाइम पर, कोई ज़रूरी थोड़ी। और ऐसा ही करना पड़ेगा हमें, अक्सर केसेस में ऐसा आएगा। अरे डन। डन डन सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आना है, अभी नहीं आना, अगले चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, अगले चैप्टर्स के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे इसको अभी छोड़ दो, इतना ही, इतना कर लिया, छोड़ दो। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन नहीं कराए, क्यों? क्योंकि बहुत ही ईजी हैं वो। जैसे हमने पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, वैसे ही हैं वो सर, सारे के सारे। कभी बस ये होगा अलग अलग डेट्स पर अगर उन्हें इंट्रोड्यूस किए हैं कैश, तब कंडीशन अलग होगी और हम आगे कर लेंगे वो क्वेश्चन।
ठीक है। अभी आप लोग आपने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बहुत इजी होती हैं ये सारी चीज़ें, तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थोड़ा सा मामला अलग है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे। देखो किसका फ़ोन? डिज़ाइन नाम का